बौद्ध विहार मुक्ति आंदोलन की रैलियां निकल रही है। जगह जगह से, देश के कोने कोने से बौद्ध अनुयायी, धर्म उपासक के लोग आ रहे हैं। अपनी विरासत की मुक्ति के लिए आ रहे हैं, अपनी विरासत की मुक्ति के लिए। ये भारतीय संविधान के अनुकूल अपनी विरासत को सुरक्षा और संरक्षण के लिए आ रहे हैं, धरना स्थल पर आ रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरना पर पहुंच गए हैं। 12 फरवरी 2025 से बीटी अधिनियम 1949 को निरस्त करें, बौद्धों के न्याय की मांग को लेकर अखिल भारतीय बौद्ध मंच और सभी बौद्ध संगठनों ने मिलकर के अपनी विरासत की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अब आगे आए हैं। और हमारी संविधान भी यही कहता है कि जिनकी जो विरासत है उनको सौंप दी जाए, और सभी धर्मों को सौंपा गया है। यहाँ तक कि फिलहाल में एक, आप याद करेंगे, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, उसमें मुस्लिम मेंबरों को हटाया गया है और उसमें जो भी आरएसएस वाले हैं इकट्ठे होकर के अपने हाथों में लिया है। देश में यह पहला धरोहर है और पहला ये धर्म अनुयायी है जिनकी विरासत दूसरे के हाथों में है। ये संविधान की खुली उल्लंघन है, खुली उल्लंघन है। और गवर्नमेंट को इस पर कम्प्लीटली, और सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए कि इसे उनकी अपनी खोई विरासत को वापस करे। क्योंकि बीटी एक्ट 1949 जो बनाई गई है वो उस समय कालखंड के अवस्था के अनुसार, पर उसमें 370 की धारा कश्मीर से हट सकता है, तो बीटी एक्ट 1949 क्यों नहीं, जबकि सभी धर्मों में हटा दी गई है और सभी को अपनी विरासत को सौंप दी गई है। और वो अपनी मान, स्वाभिमान और धर्म उपासना के लिए वो स्वतंत्र है। हमारे भारतीय संविधान में ये नीति है, धर्म की स्वतंत्रता, ये हमारे मानवीय मूल्यों की सुरक्षा पर इंगित करता है। इसीलिए इनकी जो धरना चल रही है, आज 32वां दिन है और देश के कोने कोने से, यहाँ तक कि कहेंगे कि देश से बाहर जो इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने बौद्ध अनुयायी लोग हैं, यहाँ इकट्ठे होकर के अपनी विरासत की संरक्षा और सुरक्षा के लिए इकट्ठे हैं और अपनी अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। हम सभी देशवासियों की इनकी उचित और संवैधानिक न्याय की मांगों में समर्थन करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ये संविधान सम्मत है, हक अधिकार सम्मत है और इनकी वाजिब हक अधिकार मिलनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, और इनकी शांति स्वरूप के रूप में अहिंसात्मक और शांति तौर पे अपना जमे हुए हैं, इकट्ठे हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं मनोज प्रभावी, सबरी नगर, पटना।